मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब से मेरे मित्र थे एक, वो अध्यात्म में ज़्यादा हैं, तो मुझे हिंदी कम आती है थोड़ी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा था मेरे को। पहले हमारे सिख धर्म में एक थे महात्मा थे, वो जैसे मतलब वो भी बहुत ज़्यादा जैसे वीरान में रहते थे, जंगलों में, और वो सब छोड़ा था उन्होंने। तो उनकी उन्होंने वीडियो वगैरह वो मुझे भेजते रहते थे। तो एक दिन आपकी भी वीडियो, उनकी और आपकी बात एक ही थी। जब मतलब आपकी वीडियो भेजी तो मुझे मतलब पता नहीं, आपकी वीडियो ने बहुत ज़्यादा खींचा थी, तो उनकी वीडियो ने ज़्यादा नहीं खींचा था, लेकिन आपकी जो बातें थी वो मतलब मेरे अंदर को खींचती थी। तब से मैं वो सुनने लगा। फिर सुनते सुनते कुछ ऐसा हो गया, मैं फ्री हो गया बिल्कुल। तो जब फ्री हो गया तो फिर ज़्यादा टाइम था उस टाइम, फिर मैं काम कोई नहीं था तो फिर सुनता ही रहा। तो सुनते सुनते ऐसा मतलब फिर मन में इच्छा हुई कि जाएंगे ज़रूर। तो क्योंकि हमारे सिख धर्म में भी मतलब जितना आपने अपने आप को साध लिया है उतना मैंने नहीं देखा होंगे, अगर मतलब मिलाप नहीं हुआ। तो जो हमारी गुरबाणी कहती है वो हमारी गुरबाणी का एक एक अक्षर आप पर पूरा उतर रहा है। बस हम मतलब हम वैसे तो गुरुद्वारे में ही मेरी ड्यूटी है। अच्छा। मैं शुरू से मतलब इधर को ही था, शुरू से छोटा होता ही। तो हम मेरा जो ख़ानदान है उसमें सब शराब पीने वाले थे, इधर उधर ये वो करने वाले थे, नशा खाने वाले थे। लेकिन मेरा बचपन से ही झुकाव इधर को था, पता नहीं कोई पूर्वले कर्म थे या क्या था। तो धीरे धीरे मैं मतलब गुरुद्वारे जाना आना, तो वहाँ माइक में बोलना, वो ये बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो धीरे धीरे झुकाव उधर को हो गया। तो मैंने अब तक तो मतलब गुरुद्वारे में ही ड्यूटी की, गुरुद्वारे में ही सेवा की। तो गुरुद्वारे में सेवा करते करते वो गुरबाणी को जैसे बहुत ज़्यादा मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ, कीर्तन भी, और वो तो गुरबाणी से रिलेटेड जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ बच्चे इकट्ठे करके उनको कुछ ना कुछ इधर धार्मिक के धर्म की तरफ लेके आना। तो बहुत सेवा भी ऐसे भावना से की, लेकिन उसका मूल नहीं पड़ा। हमारे सिख धर्म में भी ऐसे ही हैं लोग। तो फिर वो ऐसे ड्यूटी करते करते, लेकिन वो गुरबाणी की समझ लगती थी, गुरबाणी की समझ लगती थी। तो वो ऐसा पुरुष नहीं मिल रहा था हमें कि मतलब वो जो गुरबाणी कह रही है वो उसके जीवन में हो। बड़े बड़े संतों को देखा, हमारे धर्म में जो महात्मा थे तो उनको देखा, दर्शन किए, बहुत अंदर से भावना से उनकी सेवा की। गुरु ही समझते रहे उनको कि मतलब ये साक्षात भगवान रूप हैं। लेकिन वो मतलब वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, आत्मा को तृप्ति नहीं मिली और ना कोई खिंचा। और जैसे ही आपको सुना वैसे सब कुछ ही छूट गया, सुनते सारी, और आपको ही सुनता रहा। तो सुनता सुनता यहाँ तक पहुँच गया। हाँ। लेकिन हमें आप जैसा पुरुष नहीं मिला। हमारी इच्छा थी यहाँ पर रहने की, लेकिन कुछ ऐसा है कि मतलब हमारे मन में यही ख्याल आ रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं मेरे, तो जिम्मेवारियां हैं, तो सब कुछ, क्योंकि मैं अध्यात्म के मार्ग पर था, शादी नहीं करवा रहा था।
तो कुछ मजबूरन शादी हुई, तो उसमें मतलब गृहस्थ धर्म चला। तो मेरा मतलब मन तो इतना था कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो जो जिम्मेवारियां हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, तीसरी चौथी में पढ़ते हैं, 2013 में मेरी शादी हुई है, तो उसकी वजह से मतलब वो खिंचाव भी है कि मतलब ये भी जिम्मेवारी हमें निभानी है। तो लेकिन मेरे मन में ये ख्याल बार बार आ रहा था, जो मुझे यहाँ तक लेके आया, कि अगर श्वास निकल गए तो आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, आपसे मिलना नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चाहे 2 दिन के लिए जाऊं, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए जाऊं, जाऊंगा ज़रूर, इसलिए चला आया। जहाँ भी रहें प्रयासरत रहें और इतना प्रयास करें कि कैसे भी अपने आप को इस भवसागर से निकाल लें, और ये आप ही कर सकते हैं। ये आप ही कर सकते हैं। कैसे भी अपने आप को निकाल लो। जब से सुनने लगे हैं बहुत, वैसे मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो क्योंकि घर से भी इजाज़त तभी हुई जब से आपको सुनने लगा। घर में मेरा बोलना चालना और घर में रहना, तो सब उन्होंने देखा कि ये जब से ये इनको सुनने लगा है, तब से इसके मतलब बोली में फ़र्क पड़ गया है। किसी को ऊंचा नहीं बोलता, बच्चों को नहीं बोलता ज़्यादा, वो जो कर रहा है उससे मतलब ज़्यादा मतलब नहीं है इसको। तो उनकी जान भी बहुत सुखी है। अच्छा। नहीं तो पहले क्रोध से भरे हुए थे, यही था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ हाँ, और कुछ मैं बहुत मतलब वो हूँ, और इनको कुछ भी नहीं पता, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, सब यही यही मतलब दिमाग में भरा हुआ था। तो बार बार घर वाली को भी डांटना, छोटी सी गलती हो जानी तो उस पर मतलब डांट ज़्यादा दे देनी। तो वो सब चीज़ें ना फिर मतलब मुझे फील होने लगी कि ये तो बहुत रॉन्ग चल रहा हूँ। जब आपको सुनने लगा तो फिर धीरे धीरे वो दिनचर्या में फ़र्क पड़ने लगा। अपने आप में बदलाव करना ही साधना है। सब जीवन में उपयोग होना सीखो बस। ये भी बात आपकी बहुत मुझे अच्छी लगी कि जीवन में उपयोग होना सीखे। बस किसी भी तरीके से उपयोग हो जाओ। चाहे वो धन हो, चाहे तन हो, चाहे ज्ञान हो, बस उसका उपयोग कोई कर ले। संसार के लोग उसका उपयोग कर लें, फिर आखिरी में तुम ही बचोगे। हमारे जीवन में अशांति इसीलिए है कि हम उपयोग करना चाहते हैं बस। अज्ञानी उपयोग करता है, ज्ञानी उपयोग होता है, बस इतना सा फर्क है। सत्य है। तो जहाँ भी रहो
उपयोग हो जाओ बस। बस ये है, उपयोग होने में इतना ध्यान रखना कि उपयोग होने में सदुपयोग हो आपका। दुरुपयोग कोई करे तो वहाँ मत होना। नहीं। अब देखो, आपको समझ में आता होगा कि पहले हमने उन्हें अपना बनाया और कितना सताया, नहीं? अपना बनाकर बिल्कुल। पहले तो हमने उन्हें अपना बनाया, उन्हें अपने आप पे निर्भर किया, फिर उनका शोषण करने लगे। क्या? जी। मालिक बन के शोषण करने लगे। ज़्यादातर गार्जियन राक्षस हो गए। क्या? जी। हाँ, हमने समाज में देखा, हम भी उसी गृहस्थ जीवन से आए। ये गार्जियन के नाम से शोषण करते हैं। खुद सब करेंगे और सब बच्चों से लेके पत्नी से लेके रोकेंगे उन्हें। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, प्रश्न अभी तो नहीं है। प्रश्न कुछ ऐसे हैं ख्याल कि मतलब जैसे आप तो सुनने लगे हैं तो ईमानदारी और सत्कर्म, मूल वही है। हाँ जी, तो उसको अपनाया, जितनी कोशिश करी शायद मैं मतलब पूरी तरह नहीं अपना पाए, जिसकी वजह से दुखी भी हैं अभी। बस मूल यही है। ईमानदारी और सत्कर्म, यही मूल है। यही मूल तक आपको पहुंचा देगा। और ईमानदारी सत्कर्म में अपने आप को लगा दो। जिसने अपने आप को ईमानदारी सत्कर्म में लगा दिया, वो संपन्न व्यक्ति है। और संपन्न व्यक्ति ही उस परम सत्ता से मिलता है। दरिद्र तो मिल ही नहीं पाएगा ना। और जब तक भी जीवन में बेईमानी और दुष्कर्म है, तब तक व्यक्ति दरिद्र है। तब तो कोई ऐसे भवसागर में फंसा रहेगा, भटकता रहेगा, सड़ता रहेगा। पूरी तरह ईमानदारी, जब ये बात आती है तो मन में यही ख्याल आता है कि जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि कुछ नहीं चाहिए, तभी हो सकती है पूरी तरह ईमानदारी भी। एकदम एकदम। कुछ ना कुछ तो वो जब चाहिए में होते हैं तो वो ईमानदारी फिर पीछे पड़ जाती है, कुछ ना कुछ बस जरूरत उसमें में मिलावट हो जाती है। जरूरत में जियो। जब जरूरत में जियोगे तो बेईमानी नहीं होगी। और ज़रूरत से ज़्यादा में जियोगे तो बेईमानी हो जाएगी। योग्यता से ज़्यादा जब भी आपको चाहिए तो बेईमानी होगी। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दीजिए और बस उपयोग होना सीख जाइए। बस बात खत्म। क्या? हाँ,
क्योंकि आखिरी में आप ही बचोगे। योग होना सीख लीजिए बस। ज्यादातर हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, अपना बनाकर। हाँ, अपना बनाकर। ज़रूरत में अगर दिया जाए तो उसमें विकास अवरुद्ध नहीं होगा। नहीं बोलूँ, आप जरूरत से ज़्यादा और योग्यता से ज़्यादा जब भी आपको मिला है, जिसको भी मिला है, उसने अपना पतन ही किया है। आपको जितनी ज़रूरत है उतने में जियो ना। क्या ज़रूरत है बताइए? आप परेशान हो रहे हैं ना। आपको कपड़े की जितनी ज़रूरत है, आप उसका कई गुना ला के रखोगे तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा। आपको उसमें समय भी तो देना पड़ेगा। अगर जितना वस्तुओं की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेके क्या करोगे आप बताओ? और आपने लाया तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा, फिर आपका समय उसमें भी जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप। हम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। मान लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाना। हाँ, तो ज़रूरत है, देखिए ज़रूरत है समाज को। अगर आप कुछ बच्चे को बनाना चाहते हैं तो देखिए कि किस लिए बनाना चाहते हैं, समाज के हित के लिए कि बस पैसा कमाने के लिए। समाज के हित के लिए। ये बोलना बड़ा सरल है, कह देना बहुत सरल है। हम बच्चों को उसी फील्ड में ले जाते हैं जिस फील्ड में ज़्यादा पैसा हो। आप देखिए ना कि आप बच्चे को क्या इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हो कि ये समाज के कभी काम आएगा? डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर तो आज बनाना है। डॉक्टर आज तो क्या हो गया, डॉक्टर बनाना मतलब बिजनेस हो गया। आप भी देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, क्या आपका ये इतनी शुद्धता से भाव है कि मैं अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि समाज के काम आए? क्या इस भाव से आपको लग रहा है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया था? कि इस भाव से पढ़ाया था कि ये अरबपति करोड़पति बने, इनका जीवन सुखी हो? तो आप देखिए कि जो शिक्षा आप दे रहे हो, क्या वो शिक्षा से वो बालक समाज में कुछ हित का काम कर पाएगा? तब दीजिए। आज पैसा रहने के बावजूद भी देहात में या रूरल एरिया में अच्छे डॉक्टर नहीं है, जिस कारण से लोग मरीज मर जा रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपका भाव क्या है? उसके पास पैसा नहीं है। हाँ, मेन आपका भाव क्या है? कि हम जाकर के बड़े डॉक्टर को दिखलाए। अगर वहाँ चला जाएगा तो वहाँ पर जो है खेत बेच करके, घर बेच करके भी दे दीजिएगा तो कम पड़ेगा। ठीक है, देख तो लीजिए कि डॉक्टर होना जरूरी है। वो आप देख लीजिए किस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो। मेन ये है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए ही पढ़ाते हैं, ज़्यादातर। वो तो सेकेंडरी है, लेकिन पहले आवश्यकता भी है देश की। वो देख लिए आपको वो देखना है, वो आपको देखना है कि आप किस लिए अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और किस लिए आप काम कर रहे हैं। क्या आपके द्वारा समाज कल्याण के लिए कुछ जीवन में कुछ कार्य हुआ? देख पाओ आप तो देखो। ये क्या है, कहना बड़ा आसान है, करने में जिंदगी लग जाती है। क्या कहना बड़ा आसान है, करने में जिंदगी लग जाती है। तो आज भी अच्छे लोग हैं। नहीं हैं, तो सब तरह के लोग हैं। आप किस में हैं वो देखो। हम अच्छे बुरे में क्यों जाएं? हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए वो देखना है। आज अच्छे लोग हैं, ये देखना है कि मैं किस में आता हूँ, मैं बुरे में आता हूँ कि अच्छे में आता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस संसार में वो देखना है। मेरे द्वारा इस समाज में क्या कार्य हो सकता है वो मुझे देखना है। मैं समाज हित के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या योगदान होगा इस संसार में। अपने संसार में नहीं, अपने संसार में तो पशु भी कर रहा है,
इस प्रकृति में, इस संसार में हमारे द्वारा क्या काम हो सकता है वो मुझे देखना है। और आप जरूरत में जीना चालू कर देंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे। और जरूरत से ज्यादा जब भी आप लाएंगे परेशान रहेंगे, ढोएंगे ना उसको। वो तो है। बात ये है, ढोएंगे ना। आप कपड़ा ज्यादा ले लो, गाड़ी ज्यादा ले लो, घर बहुत बड़ा बना लो, फिर वही परेशानी का कारण बन जाता है। आज जितने लोग परेशान हैं दुनिया में, आप देख लो, वो जरूरत से ज्यादा में ही परेशान है। आप एक बात बताइए, आपके घर में जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, पत्नी है, आप खोल देंगे तो एक पेटी साड़ी है। अच्छा, क्या जरूरत है? तुम्हारी एक पेटी साड़ी, एक पेटी गहने से वो व्यक्ति एकदम परेशान है, गार्जियन, लेकिन तुम्हें चाहिए एक पेटी साड़ी। पहनना नहीं है, बस आएंगे घर वालों को, मेहमान को दिखाना है, देखो हमारे पास कितनी साड़ियां हैं। अच्छा, क्या जरूरत है? आपको लगता है वो रखे रखे सड़ जाती है क्या? हाँ, होता ही है। साल में एक आध बार पहन लेती है क्या? बताइए, क्या जरूरत है? अच्छा, बिल्कुल नहीं। 20-20, 30-30, 40-40, 100 के ऊपर भी पड़ा है, ऐसे सड़ रहा है। लेकिन 100 साड़ी लाने में लाखों रुपए चले गए। अब वो लाखों रुपए के लिए वो व्यक्ति कितना परेशान हुआ। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि आप जरूरत नहीं है और आपके सामान में घर सड़ रहा है, घर में सड़ रहा है। घर भी ऐसा बना देते हैं अपने अहंकार के लिए कि हैं 2 लोग, बंगला बना दिए, मतलब बनाए थे मालिक बनकर, बन गए नौकर, साफ सफाई में चली जा रहा है। नहीं, अच्छा क्या जरूरत थी? नहीं, बस मान के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में। आज समाज के लोग, कोई भी आप देखिए, अगर आप परेशान हैं तो उसके पीछे जरूरत से ज्यादा, आप देख लेना, आप मतलब आपको आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी चाहिए चप्पल एक जोड़ी। आपके घर में जूते चप्पल गजे हैं, उसके लिए पैसा लगा है ना, फिर वो क्या है? फिर आप उसके लिए बेईमानी करना पड़ेगा, फिर गार्जियन बेईमान बन जाता है। तुम्हारे शौक श्रृंगार में एक आदमी का तुमने पतन कर दिया। जब तक लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ तक आपने कहा गार्जियन या इनका, तुम्हारा सोच क्या है? हम अपने बच्चे को ये सोच करके डॉक्टर बढ़ा रहे हैं कि भैया कल होकर के जन का कल्याण एकदम, लेकिन जब वो कल होकर के बड़ा होता है तो फिर वो अपने मन का मालिक हो जाता है। ठीक है। हम ये सोच करके जब परवरिश तक अच्छा किए कि भाई चलो वो जन कल्याण करेगा, यहाँ लोगों का सेवा जब करेगा। तक आपके अंडर में है तब तक तो आप अच्छी सोच रखो, फिर आगे क्या होगा छोड़ दो। हाँ, ऐसे तो रत्नाकर डाकू थे, बाद में वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान। ये आप कल पे मत जाइए, आज क्या आप कर सकते हो वो देखो। हाँ, सही बात। ये आप मत देखिए, आपसे क्या हो सकता है वो देखिए। आप तो ये कह सकते हो कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, इसका मतलब क्या है? बच्चों को बुरी शिक्षा दो? बोलिए, आपका काम है अच्छी शिक्षा देना। आप ये कह सको कि बिगड़ा तो वो जिम्मेदार है, मैं नहीं, क्योंकि आपके अंडर में था, आपके अधिकार में था। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम अच्छे से अच्छा शिक्षा और अच्छा तालीम देते हैं कि भाई कल होकर के बड़ा होकर के जन कल्याण करे, लेकिन देखते हैं कि भाई होने के बाद में वो अपना अलग ट्रैक पकड़ लेता नहीं, है। इसका क्या मतलब उसको बुरा दे? नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है जिंदगी में, एक बेईमानी दुष्कर्म के साथ जीना, एक ईमानदारी सत्कर्म। तो हमारे लिए ईमानदारी सत्कर्म, बस बात खत्म। कल क्या होगा वो छोड़ दो। मेरे अंडर में जब तक था मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मैंने इसको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दिया, ये बिगड़ा तो ये जाने। अगर आपने नहीं दिया तो वो बिगड़ेगा, तो उसके दोषी आप होंगे, क्योंकि वो आपके अंडर में था, आपके अधिकार में था। वो कल क्या होगा उससे मुझे मतलब नहीं, आज क्या मैं कर सकता हूं वो देखना है। जब तक वो मेरे अंडर में जी रहा है, मेरे अधिकार में पल रहा है, मेरा काम है उसका अच्छे से भरण पोषण करना, उसको सतमार्ग बताना। अब वो क्या करता है वो छोड़ दो। हमारे पास तो यही ऑप्शन है ना,
बिल्कुल। हमारे पास तो यही ऑप्शन है ना कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, सत्कर्म सिखाना। और कोई रास्ता है क्या? और अगर कोई रास्ता है तो बताओ। जी नहीं। फिर गार्जियन जब कहीं बच्चों की नौकरी लगती है तो पहला क्वेश्चन ही करता है ऊपरी इनकम है कि नहीं। हाँ, तो फिर बता, ऊपरी का मतलब क्या है? बेईमानी। ऊपरी का मतलब सीधा है बेईमानी। पूरी तब तो वहाँ पर सह मिलता है बच्चा। तब इसलिए आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने अपना कार्य ईमानदारी से किया, बात खत्म। आप सर उठा के कह सको कि मेरे अंदर कमी नहीं है। उसके अंदर कमी है तो वो जाने। 18 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी कहती है स्वतंत्र कर देती है। तो अपने अंडर में जब तक है उसे अच्छा संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, सत्कर्म सिखाओ, उसके हाथों से सत्कर्म करवाओ। क्योंकि बच्चे हमेशा ज़्यादा नकल करते हैं। उसके हाथों से, उसके सामने जाके खुद करो और खुद करवाओ। जीवन जीने के लिए हमने यही देखा, 2 रास्ते हैं आपके पास, बेईमानी दुष्कर्म के साथ जीना, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीना। अब आप देख लो आप क्या करते हो। बस यही रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। समझ रहे हैं? इसलिए कैसे भी अपना कल्याण कर लो, अपने आप को निकाल लो। जितना आपसे हो सकता है उचित से उचित करो, बात खत्म। जैसा जो करेगा वैसा परिणाम भोगेगा, सीधी सी बात है। आप क्या करते हो वो देख लो। ठीक है, और कोई आपका प्रश्न है? मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।